प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने रसोई गैस के बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले रूस और ईरान भारत को सस्ता तेल दे रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में रशिया से तेल लेना कम कर दिया गया, साथ ही ईरान से संबंध खराब कर लिए गए। अब भारत को तेल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सैनी ने कहा कि डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ने से अन्य चीजों की महंगाई शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के कारण देश कमजोर हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। घरेलू गैस सिलेंडर की रेट बढ़ाई, उसके बाद कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी रेट बढ़ाई, गैस की हाहाकार लंबी लाइन है गैस एजेंसी पे लग रही है, आज भी लग रही है। उसके बाद हाल ही में डीजल पेट्रोल की 3.3 रुपये के आसपास रेट बढ़ाई है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, तो इन्होंने महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया, सिवाय हर इलेक्शन में। 2014 में जब आए थे तो महंगाई को लेकर आए थे, बेरोजगारी को लेकर आए थे, देश में से बाहर काला धन है उसको भी मीडिया में लेकर आएंगे, ये इन बातों को लेकर के मुद्दों को लेकर आए थे। लेकिन ये मुद्दे 2014 में जब चुनाव जीते उसके बाद भूल गए। फिर 2014 के बाद में जैसे भी चुनाव आए, 5 साल बाद फिर लोकसभा आए या कोई स्टेट में चुनाव आए, फिर नए मुद्दे, पुराने मुद्दों को भूल गए और नए मुद्दे चालू। इनसे पत्रकारों ने या आम पब्लिक ने सवाल किए कि साहब आपने पहले वादा किया था, तो इनके कहने का एक साहब वो तो इलेक्शन का जुमलाबाजी है, ऐसे बोले जाते हैं। तो ये तो जुमलेबाजों की सरकार है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज अभी कुछ दिन पूर्व घरेलू गैस पे या कमर्शियल सिलेंडरों पे इन्होंने रेट बढ़ाई थी। अब डीजल पेट्रोल इन्होंने 3 रुपये महंगा कर दिया, तो या अब CNG महंगा कर दिया। तो ये इन पर कोई वो नहीं है। आड़ ले रहे हैं कि पड़ोस में देश अमेरिका ईरान युद्ध कर रहा है, इसलिए कच्चा तेल नहीं आ रहा, इसलिए महंगाई हो रही है। लेकिन इससे पहले भी आज युद्ध तब हुआ है, इससे पहले भी इन्होंने महंगाई पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना शिक्षा पे दिया, ना बेरोजगारी पे इनका भी कोई ध्यान पब्लिक पर नहीं दिया। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। केंद्र में सरकार संभल नहीं रही है। नरेंद्र मोदी से इनको केंद्र से इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इनको अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी को सरकार को दे देना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से रुपए की विश्व में साख गिर रही है और डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार की आर्थिक नीतियां इस तरह की हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और अब डॉलर को बचाने की बात कर रहे हैं, तो इनको शुरू से ध्यान नहीं दिया, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो इस पर अगर शुरू से ध्यान दे दे तो आज प्रधानमंत्री को अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही कहा। इन्होंने कभी कोई महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना बेरोजगारी पर ध्यान दिया। जब ये सरकार आई थी उस टाइम पे 60 रुपये के आसपास रुपए की कीमत थी डॉलर के मुकाबले, आज 95 रुपये पहुँचा दिए इन्होंने। तो जब ये पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब ये केंद्र सरकार को कोसते थे कि क्या कारण है कि बांग्लादेश का पैसा नहीं गिरता, पाकिस्तान का पैसा नहीं गिरता, इंडिया का पैसा लगातार गिर रहा है, ये केंद्र सरकार फेल होने का कारण है, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं समझ रही है। तो आज तो खुद बैठे हुए हैं, आज क्यों गिर रहा है पैसा लगातार? आज पाकिस्तान का नहीं गिर रहा, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा, दूसरे देशों का नहीं गिर रहा, इंडिया का ही पैसा क्यों गिर रहा है? तो यहाँ ये इनकी विदेश नीति भी फेल है और आर्थिक स्थिति जो आज की अर्थव्यवस्था है वो भी फेल है। विदेश नीति इनकी कोई नहीं है। आज पहले पेट्रोल कहीं लेते थे कच्चा तेल, अब कच्चा तेल कैसे ले रहे हैं? इनको कच्चा तेल सही नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। तो ये दुआ दे रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि विदेश यात्रा कम कर दो, सोना कम खरीदो, महंगाई कम करो। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अब किसान भाइयों का फसल बोने का टाइम है, तो इनको दिन पता नहीं था केंद्र सरकार को कि ऐसा होगा। तो केंद्र सरकार पहले किसानों के खाद की व्यवस्था पहले रखती, महंगा होगा। अब उनसे कह रहे हैं मत डालो, तो किसान को मारने की वजह। दूसरी तरफ गरीब आदमी कितना सा सोना खरीदता है? 2 तोला 4 तोला अपनी बच्ची की शादी में। जो इनका पूंजीपति बैठे, इनके केंद्र में नेता बैठे हैं, उनका देखो, उनके छापा मारो ना, जो कुंटलों में उनके पास सोना घर में मिलेगा। तो महंगा तो उन्होंने कर रखा है महंगाई।